नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो जब इस धरती पर धर्म का लोप होने लगता है या फिर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगता है तो स्वयं हरि विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उन अधर्मियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से जब द्वापर युग में धरती लोक पर धर्म का नाश होने लगा तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। वैसे तो विष्णु जी के इस अवतार को महाभारत के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है, परंतु महाभारत के अलावा श्री हरि विष्णु ने अपने इस अवतार में कई लीलाएं की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने कई दैत्यों, दानवों और राक्षसों से युद्ध किया और उनका नाश भी किया। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में दानवीर दैत्यराज बलि हुआ करते थे। बलि के सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। बड़े होकर बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा, तुम्हें सहस्त्र बाहु होने का वरदान देता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मुझसे मांग सकते हो। तब बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे द्वार की रखवाली करें। यह सुनकर भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन वे वचन दे चुके थे। इसके बाद में मान गए और उसके द्वार की रखवाली करने लगे। उसके बाद शंकर जी से मिले वरदान के कारण बाणासुर अति अहंकारी हो गया। उसके बल और अहंकार के कारण कोई भी उससे युद्ध नहीं करता। इसी तरह बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन भगवान शंकर के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैंने लंबे समय से किसी से युद्ध नहीं किया है क्योंकि कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है। अतः मेरी इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करें। उसकी अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था। इसलिए अपने क्रोध को पीकर उन्होंने बाणासुर से कहा, हे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। यह सुनकर बाणासुर भगवान शंकर से पूछने लगा, हे प्रभु, मुझे जल्दी से बताइए कि वो शत्रु कौन है और वो मुझसे कब युद्ध करेगा। तब भगवान शंकर ने कहा, जब किसी के आने से तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तब समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। यह सुनकर बाणासुर अति प्रसन्न हुआ और महल को लौट गया। उधर कुछ समय के बाद बाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। फिर सुबह उठकर उसने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया, जिसे योग बल में महारत हासिल था। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनवाया और उषा को दिखाया। फिर पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? पहले तो चित्र को देखकर उषा जमसी गई थी और फिर बोली, हाँ, यही वो चितचोर है जिसे मैंने रात में अपने स्वप्न में देखा था। सखी, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे इनसे मिलवाने का प्रयत्न करो। सखी की बात सुनकर चित्रलेखा उसी समय द्वारिका गई और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर उषा के महल ले आई। उधर यह खबर जब उषा को मिली तो वह दौड़ी दौड़ी अनिरुद्ध के पास आई और उस पलंग के पास बैठकर उसे एकटक निहारने लगी। कुछ समय बाद जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक सुंदर कन्या बैठी हुई उसे निहार रही थी। फिर अनिरुद्ध ने
उसे झकझोरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मैं इस समय कहाँ हूँ। तब उषा ने उसे बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और उसको पति के रूप में पाने की कामना रखती है। उसके बाद अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उसी के महल में उषा के साथ रहने लगे। परंतु कुछ समय बाद महल के पहरेदारों को संदेह होने लगा कि राजकुमारी के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। फिर महल के पहरेदारों ने यह बात बाणासुर को बताया। पहरेदारों की बात सुनकर बाणासुर उषा के महल की ओर जाने लगा। उसी समय उसकी नजर महल की ध्वजा पर पड़ गई जो गिरी हुई थी। ध्वजा को गिरा हुआ देखकर बाणासुर समझ गया कि उसका कोई शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया है। फिर वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना एक पुरुष बैठा हुआ है। यह देखकर बाणासुर क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुग्दर को उठाकर बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। फिर बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण और बलराम सहित सभी अनिरुद्ध को खोजने में लगे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कृष्ण को बताया। देवर्षि नारद की बात सुनकर कृष्ण और बलराम प्रद्युम्न सहित सभी वीर नारायणी सेना के साथ बाणासुर के नगर शोणितपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे सभी उद्यान के सुरक्षा चौकियों को नष्ट करने लगे। उधर आक्रमण की सूचना जब बाणासुर को लगा तो वह भी अपनी सेना के साथ महल के बाहर आ गया। उसके बाद बलराम जी कुंभांड तथा कूपकर्ण राक्षसों से युद्ध करने लगे और कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। फिर दोनों सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। कुछ देर बाद बलराम ने कुंभांड और कूपकर्ण को मार डाला। उधर जब काफी देर तक युद्ध करने के बाद बाणासुर को लगने लगा कि वो कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसने अंत में भगवान शंकर को याद किया। बाणासुर की पुकार सुनकर पहले तो भगवान शिव ने अपने गणों की सेना को बाणासुर की सहायता के लिए भेजा, परंतु जब कृष्ण और बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा तो अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर रणभूमि में आ गए और फिर भगवान शिव ने कृष्ण ने युद्ध भूमि से वापस जाने को कहा, परंतु कृष्ण किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। तब विवश होकर अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से उन पर वार कर दिया। यह देखकर शंकर जी ने कृष्ण से विनती की, हे नारायण, मेरे साथ साथ सारे देवगण आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, इसलिए मैं अपने शस्त्रों का त्याग करता हूँ। लेकिन स्वामी, मैं इस समय अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए बाणासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से तो हट नहीं सकता, परंतु एक उपाय बताता हूँ। उसके बाद कृष्ण ने वैसे ही किया। फिर अंत में कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिए। कृष्ण ने बाणासुर की 4 बाजू छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट डाली। उसी समय भगवान शंकर मूर्छा से जाग उठे और उन्होंने बाणासुर से कहा, अरे मूर्ख, ये भगवान कृष्ण है, इनके सामने तू अपनी उदंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भगवान शंकर ने कृष्ण से विनती की, हे नारायण, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरी आपसे विनती है
कि आप इसके प्राण न लें। उसके बाद भगवान शंकर की बात मानते हुए कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। यह देखकर बाणासुर कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा दान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।